चलो आप। हम ट्राई करते हैं कि हम रोज़ ब्लॉग करें, बट एक ना एक दिन ऐसा हो जाता है ना कि थोड़ा मिस आउट हो जाता है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ट्रस्ट मी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शूट एवरी डे। कभी कभी ऐसा होता है कि यार क्या ही दिखाऊं, क्या ही करूं। तो आजकल एक एक्टिविटी है जो मैं लियाना के साथ करती हूँ, एंड दैट इज़ कलरिंग। उसको बहुत पसंद है पूरे दिन कलरिंग करना। एंड उसने अपनी स्केच बुक्स तो वो फाड़ दी है, उसने पेपर्स निकाल दिए हैं। बट वट वी डू इज वी यूज ब्लिंकिट के पैकेट। यस वी यूज ब्लिंकिट। आई वाज सेइंग कम हियर, वी यूज ब्लिंकिट के पैकेट। हाँ, तो मैं बोल रही थी ना कि हम लोग आज मतलब हम लोग घर पे ये एक्टिविटी करते हैं, हम कलरिंग एक्टिविटी करते हैं रोज़ लियाना के साथ। उसको कलरिंग करना बहुत पसंद है, मेरे लिए भी बहुत थेरेपी हो जाता है। मुझे भी कलरिंग मुझे तो पसंद ही है बचपन से, स्केचिंग, कलरिंग, ड्राइंग्स। तो यस, दिस इज़ व्हाट वी डू यूजली इन अ डे टाइम। एंड एली को थोड़ा सा कोल्ड लग रहा है, मेरे को सो इरिटेटिंग सी हो रही थी, आई डोंट नो, बट शी इज़ प्लेइंग राइट नाउ, शी इज़ डूइंग वेल। मौसम बहुत अच्छा है आज भी, एटलीस्ट घर में हम लोग तो इतनी गर्मी तो नहीं लग रही है। और यस, दैट्स व्हाट प्रीटी मच अ डे लुक्स लाइक। एंड हमने ब्रंच किया था, और जेन्युइनली आज तो हम बहुत लेट उठे थे, उठते ही हैं हमेशा। ब्रंच किया था, सो वी आर नॉट हंग्री ऑल्सो। एंड या लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। एलियाना एक्चुअली ना बोर हो गई थी कलर करते करते, तो मैंने ना उसको ये इसका डब्बा दिया, मैंने उसको इसका डब्बा दिया है पिंकल्स का, और इसके अंदर मैंने ना स्टार्टिंग में ऐसे कलर डालते रही उससे मांग के, और उसको इतनी मस्त एक्टिविटी लग रही है ना, पिछले 10-15 मिनट से ना यही कर जा रही है। One, two, हेलो, जब आप बड़े हो जाओगे अब देखोगे ना, आप एक गेम भी खेलते थे, ऐसे गेम भी खेलते थे, इतने मासूम गेम भी खेलते थे आप, ऐसे मासूम गेम भी खेलते थे, ऐसे मासूम बेबी बन के। देखो ये आप हो, ठीक है, देख लो, व्हेन यू विल बी बिग गर्ल यू विल वॉच दिस वीडियो एंड से अरे मामा मैं ऐसे भी गेम खेलती थी, अब मेरा ऐसे गेम खिलाते थे हमें। क्या करूँ यार, अगर हम अभी तक मसूरी जैसी जगह पे होते ना, तो मैं तो मस्त इसे लेकर बाहर घूमने निकल जाती इस टाइम पे। वहाँ तो कितने बजे भी घूमने निकल जाओ, बड़ा सही होता है, स्पेशली ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ तो आ जाओ। ऊपर वाला एरिया जो है वहाँ तो इतना, इसको इतना पसंद है ना कैमरे में आना। वेट, जो ऊपर वाला एरिया है ना, वो तो इतना मस्त है ना घूमने के लिए, मतलब इतना अच्छा मौसम, इतनी फ्रेश एयर होती है। तो सच में इसको तो माउंटेन गर्ल बना देती ना मैं, हाइकिंग और ये वो सारा चीज़ें। वो स्पेशली कुछ दिखाने लाई है, मुझे बोल रही है ऑन करो वीडियो। अच्छा ये ऐसे ऐसे, थैंक यू आना, थैंक यू आनी, यू आर अ गुड गर्ल। से ओके मामा, प्लीज से ओके मामा, लेट्स पुट इट बैक। हो तो हाँ, तो बहुत मस्त आना को आदत हो जाती चलने की। अच्छा है वहाँ पे, उस तरीके से अगर देखा जाए ना, बच्चों के लिए एक्टिवली चीज़ें करने के लिए काफ़ी इट इज़ वेरी नाइस। आप बच्चों को ले जा सकते हो घुमाने के लिए बाहर, और मतलब बस आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि थोड़ा शाम हो जाए, धूप बहुत हो रही है, ये है वो है तो है। और ना बच्चे ना बहुत, मतलब वैसे बच्चे क्या बड़े भी नेचर से बहुत कनेक्टेड रहते हैं, एटलीस्ट मैं तो बहुत रहती हूँ। एंड आई विल टेल यू वन इंस्टेंस, व्हेन आई वाज 4 months प्रेग्नेंट, माई हॉर्मोन्स वर गोइंग क्रेजी, एंड आई सॉ आउटसाइड द विंडो, एंड मेरे हमारे विंडो से ना हाईवे दिखता है, तो आई वॉज लुकिंग आउट फ्रॉम द विंडो एंड मुझे हाईवे दिखा और मैं रोने लगी। मैंने बोला यहाँ पहाड़ क्यों नहीं है, यहाँ सब लोग भाग क्यों रहे हैं, लोग
उसको भागने की लगी हुई है। सब लोग मतलब बस गाड़ी लेके भाग रहे स्टिल क्यों नहीं है यहाँ, रुकावट क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे घर के बाहर तो ऐसे सीधा पहाड़ ही पहाड़ दिखते थे बड़े बड़े, और मतलब इतना ठहराव और इतना ऐसा फील होता है ना उनको देख के कि ठीक है यार, ज़िंदगी में सिर्फ भागना नहीं है, बहुत ठहराव है, सुकून है, एंड बहुत पीसफुल लगता है। ठीक है, अपने तो वहाँ पे तो बेड से उठते ही तो सामने व्यू दिखता है, इतना क्लीन, देवदार के पेड़ और ऐसे पहाड़ियाँ, और इतना मतलब ऐसा लगता है इतना पीसफुल है। और मैं इतना रोई, आई नो वो तो थोड़ा पागल ही था, दैट वॉज माई हॉर्मोन्स दैट वॉज मेकिंग मी क्राई, बट my name, yes, mama cried so much. I was thinking कि यहाँ पे लोग इतनी भीड़ क्यों है, यहाँ लोग सिर्फ भागते क्यों रहते हैं एक दूसरे के पीछे, क्या चेस कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों मैं वहाँ नहीं हूँ। बल्कि वहाँ पे भी ऐसा नहीं है, लोग सब काम करते हैं रोज़ अपना यूजुअल डेली काम जो होते हैं, सबकी जॉब होती है, सब कुछ होता है, सब करते हैं, बट वहाँ इतना हसल नहीं लगता है लाइफ में। वहाँ ना जब शाम को सब घर वापस आ जाते हैं ना तो बहुत आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड डेज़, बहुत पीसफुल। मतलब मेरा फेवरेट टाइम जो पूरे दिन का हुआ करता था वो शाम होती थी, क्योंकि पापा बुआ सब आ जाते थे घर पे, और मैं और लक्की भी ट्यूशन से आ जाते थे, मम्मी मस्त डिनर बनाती थी, और हम लोग ऐसे बहुत फैमिली टाइम्स करते थे। और मैंने देखा है वहाँ पे ना लोग ना फैमिली टाइम को बहुत वैल्यू भी करते हैं। लाइक सिटीज़ में ना फैमिली टाइम, आई डोंट नो, मतलब आई एम सो सॉरी फॉर द पीपल, लाइक बहुत सिटी वाले लोगों के लिए, बट रियली यू आर मिसिंग आउट अ बिग थिंग। वैसे डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली, बट मोस्टली जब मैंने ये चीज़ देखा है ना तो हैव सीन लाइक पीपल रियली डोंट नो कि फैमिली टाइम मतलब क्या होता है। फैमिली टाइम इतना प्रेशियस होता है, इतना प्रेशियस होता है, एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी हैड दैट फैमिली टाइम। एटलीस्ट राइट नाउ आई हैव गुड मेमोरीज इन माई माइंड दैट यू नो ऐसा हम लोग करते थे शाम को। मतलब इट वॉज जस्ट 5 of us, एंड एक दूसरे से बातें करना, दिन के बारे में डिस्कस करना, आने वाले दिन के बारे में प्लान करना, हंसी मजाक करना, पापा के साथ मस्ती करना, मम्मी के साथ मस्ती करना। लक्की और मेरी अलग लड़ाई चलती थी। लक्की और मैं पहले बहुत रेसलिंग वगैरह देखते थे तो हम एक दूसरे को मारते थे। मैं वीडियोस बचपन की अभी भी है मेरे पास, डीजी कैमरा था, उसमें हम लोग रिकॉर्ड करते थे। क्या मैं बोल रही थी कि लक्की और मैं बहुत फाइट्स करते थे। वो मुझसे भले ही 8 साल छोटा है, बट भाई वो इतना पीटता था ना मुझे बचपन में, और हम लोग ना रिकॉर्ड करते थे। और मैं जब अभी थोड़ी हेली बड़ी हो जाएगी ना, से दिखाऊंगी हम कितनी मस्ती करते थे। बट आई रियली मिस दोज टाइम्स, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन ओनली। उसको तो मैं सिटी भी नहीं बोलूँगी। आई लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन बिकॉज इट टॉट मी एंड माई फैमिली टॉट मी हाउ टू हैव अ फैमिली टाइम। और मेरी फैमिली ने मेरे को ये भी सिखाया है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है फैमिली टाइम। और भाई हम तो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं फैमिली टाइम को, नो नथिंग एल्स। मतलब ऐसे कुछ नहीं, बाहर की बातें ये वो, आपस में हम 5 लोग बहुत मस्ती करते थे और बहुत हंसी मजाक ये सब कुछ रहता था। कुटाई भी होती थी हमारी पढ़ाई के लिए, लक्की की मेरी बट वो एक अलग चीज़ थी उसमें भी मज़े थे, क्योंकि डांट खाते थे, फिर एक और प्यार मिलता था। फिर कमिंग बेतू, तो वो बहुत अच्छा था यार टाइम। आई ट्राई टू ब्रिंग दैट टाइम, मतलब ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी। बट क्या होता है ना, क्योंकि सब चीज़ें बहुत डिफरेंट है, शहर अलग है, टाइमिंग्स अलग है, वर्किंग प्रेशर अलग है। ऐसा कुछ नहीं, प्रेशर वर्किंग तभी भी था पेरेंट्स पे, बट टाइमिंग बहुत अलग होते थे उन लोग का। ऐसा होता था कि इस टाइम फ्री हो गए, फिर आए, फिर हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करना। एंड मतलब स्पेशली हमारे पेरेंट्स तो, हमारी फैमिली तो बहुत ज़्यादा ऐसे इन्वॉल्व होती है, मतलब कि अपने बच्चों के साथ टाइम देना, बातें करना, उनके साथ खेलना। और एक चीज़ मेरे पापा को जो बहुत पसंद, वो अभी भी न्यूज़ बहुत देखते हैं, और मैच के लिए तो भाई वो इतना ज़्यादा वो होते थे, मैच देखते थे हम लोग। और मेरे मम्मी पापा को साथ में मैच देखना तब पसंद था ना पहले, वो इतना एंजॉय करते थे। मतलब ऐसे उनको हम देखते थे तो हमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं होता था, बट वो इतना मतलब ऐसे छक्के चौके पे इतना खुश होते थे, भाई साहब भाई ताली बजा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। दोज वर द क्यूट मोमेंट्स दैट आई रिमेंबर, एंड आई रियली वांट एली भी जब ये देखे वीडियोस, तो मुझे नहीं पता वो उसके लिए क्या वैल्यू मतलब ऑब्वियसली वैल्यू तो करेंगे, बट आई डोंट नो कितना फ़न उसके लिए होगा। बट आई होप शी विल गेट हैप्पी व्हेन शी विल वॉच दीज वीडियोज़।
एंड जो मेमोरीज ऐसे बनाएगी, मतलब तो उसके पास तो देखने के लिए भी होगा हाँ हम क्या क्या करते थे। प्लस आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको अपना 100% दूँ, खेलूँ उसके साथ, उसके लिए उसकी सारी नीड पूरी करूँ, एंड शी इज़ माई प्रायोरिटी। दैट्स वाई कभी कभी जब उसको नीड होती है मेरी एंड शी डजंट वांट मी कि मैं कैमरा उठाऊँ या मैं कभी वीडियो कॉल भी करूँ, मैं सबका कॉल भी काट देती हूँ, बिकॉज इफ़ एलियाना को मेरी ज़रूरत है देन आई एम ऑल हर। मैं उस मतलब मैं नहीं फिर और चीज़ों को एंटरटेन करती, देन मैं सिर्फ उस पर ध्यान देती हूँ। सो या दिस इज़ हाउ आई हैव चेंज्ड, बट दैट्स क्यूट। अभी ऐसी मेरे पे एक मैसेज आया, मैंने इंस्टाग्राम खोला तो मैंने एक पोस्ट देखा, ठीक है। अभी मैं नॉस्टैल्जिया की बात ही कर रही थी एंड उसमें ना बहुत सारी ऐसे ना वो आए, मतलब फ़ोटोज़ ना जो हमारे बचपन के टाइम की चीज़ें की होती थी, घर घर खेलना ये वो करके। उसमें एक सॉन्ग बजा झूला झूलाए आतिफ असलम का। भाई साहब आज ऐसे दिल के अंदर चीर के नॉस्टैल्जिया हो चुका है ना। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपने वो गाना सुना है, आप मेरी वीडियोस देखते हो अगर, तो प्लीज़ मेरे को बताना अगर आपको पसंद है, मतलब आपने वो गाना सुना है झूला झूलाए। भाई आज मैं उसको रिपीट पर सुनने वाली हूँ, वो इतना प्यारा सॉन्ग है, वो इतना प्यारा सॉन्ग है झूला झूलाए। तो आज मैं लकी को भी बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे भाई वो गाना रिकॉर्ड कर ले, वो इतना खूबसूरत सॉन्ग है ना। और अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ उसको सुन लीजिए। उस गाने का नाम मेरी कहानी है, पर अगर आप झूला झुलाई से भी सर्च करोगे तो वो आपको पक्का मिल जाएगा, मेरी कहानी। आज सब ये सॉन्ग सुनना, मेरी कहानी बाय आतिफ असलम, पक्का पक्का। और हाँ पता क्या मैं सोच रही हूँ कि मैं एलियाना को ना, जब ये मतलब ये ऑलरेडी इसका म्यूज़िक में टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बचपन से लकी के साथ बैठती है, जब वो अपना रियाज़ करता है और जो अपने म्यूज़िक बनाता है सब कुछ करता है, वो तो बोलता है कि मेरी प्रोड्यूसर है एलियाना। तो उसको म्यूज़िक बहुत पसंद है एलियाना को, बचपन से मतलब पेट में बहुत सॉन्ग सुनती थी तो वो उसको म्यूज़िक बहुत पसंद है। सेकेंडली जब वो और समझने लग जाएगी ना म्यूज़िक को, जो मैंने म्यूज़िक सुने हैं ना उस टाइम पे मैं पक्का उसको सुनाने वाली हूँ वो सॉन्ग, क्योंकि वो मतलब उस टाइम के आजकल के जो सॉन्ग्स हैं ना वो ये है कि वो आपके दिमाग में उसके लिरिक्स भी नहीं होंगे, ठीक है। आप सुनते हो फिर ठीक है आपको अच्छा लगता है कुछ टाइम, कुछ बहुत इक्का दुक्का मतलब ऐसे टॉप 4 सॉन्ग होंगे जिसका प्रॉपर आपको गाने आते होंगे। बट जो पहले हम लोग जब जैसे टीनेजर टाइम पे थे, उससे छोटे थे, उस टाइम के जो सॉन्ग्स थे ना वो लिटरली एक एक लिरिक्स मेरे को याद है अभी, एंड इट इज़ सो गुड। मतलब और वो गाने इतने क्या गोल्डन लिरिक्स होते थे यार उसके, बहुत ही प्यारे। Sitting at the same spot after doing so much of work. आज लकी तो घर अभी तक नहीं आया है, वो गया है अपने फ्रेंड के घर, वो आएगा शाम को। तो मेरे पास लड़ने के लिए अभी तक कोई नहीं है, बात करने के लिए भी कोई नहीं है, प्यार करने के लिए आना है यहाँ पे घर पे अभी। इसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे आज फिर से खेलने के लिए, और देखते हैं आज हम क्या ना एक्सप्लोर करते हैं। एलियाना, एली को एक बार बोल दो नॉट इन योर माउथ। सच में थैंक गॉड वो एक बार समझ जाती है, फिर उसके बाद वो कभी वो चीज़ें मुंह में नहीं डालती है। और पता है क्या, वो कुछ भी उसके हाथ में कुछ भी होता है ना वो ना मेरे को मतलब कभी कभी उसके अंदर नॉटीनेस आती है ना, उसको मुंह में डालने का चीज़ें मन करता है, मुझे देखती रहती है, मुझे करती है। अगर मैंने रिएक्ट कर दिया, मैंने कर दिया नो, तो यूँ फेंकी गया हंसने लग जाती है। और अगर मेरा ध्यान इधर उधर है, मैंने देखा नहीं, तब वो कोशिश करती है कि एक बार देख लूँ मैं। बट वो यूजुअली मेरी निगरानी के साथ मेरी निगरानी में ही करती है वो सारी चीज़ें, तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। खेल लो, में कोई बैठा होगा तो बैठ जाओ। एलियाना का कहीं तो उसको घूमना है ना अभी, आ जाओ। मेरे को 8:30 बजे ही छुट्टी है। एली किधर? एलियाना को खेल से ज़्यादा बाहर निकलने में इंटरेस्ट है। एली वरना घर चलेंगे बेटू हम। हाँ बाहर जाना है, बाहर घर जाना है। हाँ घर ही चलेंगे अभी। क्या कर लो, क्या कर लो, वाह सुनी मैंने।
एलियाना ऑफिशियली ओके बोलना सीख गई है, और मतलब वो समझती है कब ओके बोलना है। वो कुछ तो अभी उसकी खाना बन रहा था और सीटी की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने उसको बोला आना वेट खाना बन रहा है अभी। एंड शी सेड ओते 17th March officially my daughter has started saying ote। बेटू किचन में खाना वाना भी बना लो ना, सारा काम आप ही कर लो आज। ये देखो, ये मेरा बच्चा हेल्प करता हुआ मुझे। इसको कोई मतलब नहीं अपने टॉयज से, कलर्स से। ये देखो उसको कितना मज़ा आ रहा है करने में। जीतू, what are you doing? You're cleaning the house? Yes? You're cleaning the house? Very good, Eliana. Good job, Bidu. अभी मैं डोर खोल के आई और मैंने देखा है एलियाना ने मेरा फ़ोन ले रखा है, ठीक है, और कैमरा खोल के, और रिकॉर्ड तो नहीं किया उसने, और कैमरा पकड़ के घुमा रही है और कुछ कुछ बोल रही है। ये मैं Do you want to sleep? Okay. Okay. She is my cute परी, क्यूडू परी। आज तो बात ये है कि मैं डेली व्लॉग तो कर रही हूँ, बट मैं डेली डाल नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत बिट्स एंड पीसेस होते हैं मेरे पास दिखाने के लिए, ठीक है। तो मैं 5 मिनट के क्लिप क्या ही डालूँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू नाउ दैट मैं डेली व्लॉग करूँगी और कंबाइन, कभी कभी ऐसा होगा ना कि नहीं मतलब उस दिन डाल पाऊँगी, तो मैं कंबाइन करके फिर दूसरे तीसरे दिन डाल दूँगी, ठीक है। तो अभी मेरे पास परसों कल की भी फुटेज है, परसों की भी थोड़ा जो रिकॉर्ड कर रहे थे संडे के बाद से, तो मैं वो कंबाइन करके डाल दूँगी। हाय, सो एज़ यू नो कि मैंने जो वीडियो स्टार्ट करा था बनाना, तो मैं कितना कंप्लेन नहीं करती थी, क्यों यहाँ पे इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी हो गई इतनी जल्दी मार्च में, ये वो। My God is so good. He heard my prayers and I will show you the weather right now. अभी बहुत क्लीन हो चुका है, लाइटनिंग हो रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अभी इतनी तेज़ यहाँ पे हवाएं आंधी चलना शुरू हुई थी, और हमेशा जब ईस्टर आने वाला होता है तो ऐसा होता है, ठीक है। सेकेंडली इतना क्लीन सब कुछ दिख रहा है क्योंकि इतनी प्यारी बारिश हुई है और इतनी ठंडी हवा चल रही है। आई लव यू गॉड, थैंक यू फॉर गिविंग मी। इतना सुंदर मौसम हो चुका है ना, इतनी प्यारी हवा चल रही है, इतनी ठंडी और ठंडा मौसम हो चुका है, बढ़िया। और मिट्टी की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है मिट्टी की, मेरा मन कर रहा है ज़मीन चाट लो जाके। यमी। मैं एली की क्लिप लगा चुकी है। एली इतना चंट है। हाँ भाई एली, ये मेरा एक तो इसमें कुछ लॉकेट्स वगैरह थे, ठीक है। लॉकेट नहीं, मैंने ऐसे ही, ये मेरा वो है गले में जो पहनते हैं, नेक पीस एक। ब्लेस यू। मैं वॉशरूम गई और ये खोल रही थी उसे, और मैंने वापस आके देखा, मैंने एली आना, तो मेरे को हक कर रही है, पुच्ची कर रही है। शेर मनाना बेटू, रख दो बेटा उसे, ये जानता है सब पुच्ची से, जानता है पुच्ची से सब ठीक हो जाता है। यहाँ पे एलियाना की बुक्स हैं, और यहाँ पे एलियाना के शूज़ हैं हार्ड वाले, यहाँ सॉफ्ट वाले शूज़ हैं, ये उसकी मल्टीविटामिन्स हैं। 4 पेयर ऑफ शूज़ उसके बाहर रखे हैं, वो हम अंदर ला के रखेंगे अभी, जो बाहर यूज़ करता है और जो घर में यूज़ करता है और जो पुच्ची में यूज़ करता है। हाँ, और कुच्ची पुच्ची करता है और कुच्ची पुच्ची करता है।
तो अब एली की ऑलमोस्ट ये सेटल हो चुकी है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके शूज़ रखने का। यहाँ एली के हार्ड शूज़ रखे हैं, यहाँ उसके सॉफ्ट शूज़ और घर के शूज़ रखे हैं, और उसके बाहर वाले शूज़ वहाँ रखे हैं। एली की बुक्स वहाँ रखी है, स्केच बुक पीछे रखी है। ये ग्रे वाला बैग, ये तो बहुत ही ऑसम था। ये जब एलियाना होने वाली थी देन आई गॉट इट। एंड ये वाला बैग भी एलियाना का है। एक्चुअली इसके अंदर एक और बैग है, बटरफ्लाई बैग, जो एलियाना का है। तो जब हम बाहर जाते हैं तब हम उसमें उसका सामान रख के ले जाते हैं। ये वाला घर के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मैं बस अब वीडियो स्टॉप कर दूँगी एंड आई विल कंपाइल एंड एज यू हैव सीन यहाँ पर मेरी वीडियो बस आज के लिए काफ़ी रहेगा। इस वीडियो के लिए एज यू हैव सीन बट ऑल वी डिड इन पास्ट 2 days एंड अब मैं अगले दिन ब्लॉग करूँगी एंड आई विल सी अगर मैं कल का पूरा वीडियो बना पाई, या आई विल डू द सेम भी 2-3 days का एक साथ शूट करके। एंड यस आज मैं एक वीडियो देख रही थी तो आई जस्ट रियलाइज वन थिंग, लाइक थिंग अबाउट अ मदर. So when Eliana was born, many people used to tell me that don't hold her so much. गोदी में मत लो, आदत हो जाएगी and she will be used to of you and she won't let you do anything and all those things. And what I did, I never listened to them. मैंने कभी नहीं सुना. फिर इसके हर कोई मुझे बोलता गोदी में मत लेना, इसकी आदत पड़ जाएगी ज़्यादा और ये है वो वैसो है. बिकॉज उससे ज़्यादा मुझे एलियाना की आदत पड़ चुकी थी, ठीक है, और अभी तक है उसको होल्ड करने की आदत. एंड आई नो मतलब बहुत लोग इससे टायर्ड भी हो जाते हैं एंड सीरियसली टायर्ड भी होते हो. बट मैं अपने मेरे लिए हमेशा ये सोचती थी कि कितने दिन की बात है, फिर ये बड़ी हो जाएगी. इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके. इट्स ओके गुड्डू. इसको थोड़ा कोल्ड हो रहा है तो क्रैंकी हो रही है. तो मैं सोचती हूँ कितना ही टाइम गोदी में रहेगी यार, कितना टाइम ऐसे करेगी. एंड वो बात सच है. बिकॉज अब जब ऐसा होता है ना, पूरे दिन ही खेलती रहती हूँ, मैं इसको पकड़ के गोदी में पकड़ती हूँ ना, मेरी गोदी में बैठ जाओ, जो मेरी गोदी में बैठ जाओ. पर एली द बेली एलियाना सैनी भागती है. एली को अब इतना मन नहीं करता. हाँ, जब उसको नीड होती है उसको फिर मम्मा ही चाहिए. बट अब बहुत कम होता है कि वो उसे गोदी में बैठती है. जब से उसने क्रॉल करना शुरू करा, फिर थोड़ा और कम हो गया, चलना शुरू करा, तो फिर तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि हाँ मैं गोदी में लेके. जब बहुत छोटी थी तब तो उसे गोदी में ही सुलाती थी. रात को बेड पे भी सो जाती थी, ऐसा नहीं था. बट उसको ये था कि मम्मा होनी चाहिए मेरे पास. और जब ये रेस्ट करती थी तब मैं रेस्ट करती थी. तो मेरे लिए उस तरीके से भी बहुत अच्छा था. जब ये उठी रहती थी, खेलती थी, तो मैं काम करती थी सारा. एंड जब एली लेट जाती थी तो मैं भी उसके साथ लेट जाती थी और मैं प्रॉपर उसके साथ रेस्ट लेती थी. एंड मदरहुड इज़ अ फुल टाइम जॉब विच इज़ पेड नॉट बाय मनी बट विद लॉट्स ऑफ लव. एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली आई एम गोना टॉक अबाउट इट. दैट अभी मैं रिसेंटली इतने सारे लोगों से मैं मिल रही हूँ और उनसे मेरी बात हो रही है. आई आस्क्ड देम दैट व्हाट आर यू डूइंग. आई लेफ्ट माई जॉब. I was working full time and I left my job, and I don't have any regret that I left my job because the price that I get to be with my daughter whole day 24/7 is priceless. Because ये बड़ी हो जाएगी, फिर ये बड़ी हो जाएगी, फिर इसकी चीज़ें रहेगी, है ना, फिर ये अपना स्कूल वगैरह, इतना कहाँ हमें टाइम मिलेगा. So I am so grateful to God for this beautiful time. I am so grateful to God for the beautiful time that I have with you right now. I can hold you in my arms whenever I want. Though you act like very smart. No, Mama, let me go down. Oh, Tuku. Okay, let's go. इसको डिनर कराती हूँ. So मैं लिटरली ये इतनी बार पॉज कर चुकी हूँ, बट ऐसा ही होता है. अब मेरा जो काम जैसे 5 मिनट में हो जाता था, अब 15 मिनट लगते हैं. तो दैट इज़ लाइफ. एंड ऐसी काम करते करते आप बहुत सारे पेशेंस सीखते हो.
पहले तो ऐसा हो जाता ना, अरे यार जल्दी से हो जाए, फिनिश करो एंड ख़त्म, बट अभी तो जेन्युइनली टाइम लगता है। चीज़ें डबल टाइम टेकिंग होती है कभी कभी, बट द पॉइंट इज़ दैट एक मैं रील देख रही थी एक्चुअली, और उसमें था कि क्या आपको आखिरी बार याद है आपकी मम्मी ने आपको कब गोदी से उतारा था। मैं लाइक व्हाट वाज द लास्ट टाइम उन्होंने उतारा था और फिर आप उनकी गोदी में वापस गए नहीं। ना आपको पता होगा, ना आपकी मम्मा को पता होगा, या पापा को, या घर में किसी को भी, या इन एनी रिलेशन जो बहुत क्लोज है। लाइक आई एम वेरी क्लोज टू माई बुआ ऑल्सो, शी इज़ लाइक माई सेकेंड मदर। आई एम वेरी क्लोज टू लकी ऑल्सो, एंड देख उसको क्या कब याद होगा कि वो मैंने उसे कब लास्ट टाइम गोदी से उतारा होगा। और वो तो अब तो वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो मुझे गोद में ले लेता है। बट आई सॉ दैट वीडियो एंड इट मेड मी रियलाइज दैट डोंट लिसन टू पीपल हु टेल यू दैट अपने बच्चे को गोद में मत लो, और उसको लो जितना गोद में ले सकते हो, उसको गोद में लो, उसको अपने से टच करके रखो, क्योंकि देयर विल बी अ टाइम, एंड वो टाइम बहुत लंबा नहीं है, दैट टाइम इज़ वेरी क्लोज। वंस दे स्टार्ट क्रॉलिंग, वंस दे स्टार्ट वॉकिंग, उनको मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे ही जाना होगा, ठीक है। वो ऐसे नहीं रहेंगे गोद में अब। एंड कभी कभी बुरा लगता है, मेरे को तो जेन्युइनली बुरा लगता है, मन करता है सब करके बैठ जाओ मैं आना को। तो आई विल ऑल्सो शेयर इन माई अदर वीडियोज़ कि पहले मैं काम कैसे करती थी। मेरे पास एक बहुत अच्छा रैप है, बेबी रैप, बेबी स्लिंग बोलते हैं उसको वैसे तो मैं उसमें आना को अपने ऊपर पूरा से कैंगरू मॉम की तरह अटैच करके रखती थी, एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू वर्क विद हर, लाइक घर का वाला चीज़ जो भी होता था, तो आई यूज्ड टू डू दैट विद हर। एंड अभी अगर मैं उसको उसमें डाल दूँ ना, वैसे से निकल जाती कि बस मुझे छोड़ो, मुझे उतरना है नीचे, मुझे नहीं रहना उसमें। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो उसमें अब रुकती भी है, एंड आई मिस दैट टाइम। वो फर्स्ट विंटर्स एलियाना के साथ जब वो इतनी छोटी सी थी और मैं उसको रैप करके रखती थी और वैसे सोती रहती थी मेरे पास, आई रियली मिस दैट टाइम। एंड आई एम सो हैप्पी दैट व्हेन आई विल बी, if by the grace of God, when I'll be 60 or 80, I will have these beautiful memories to remember, that how I used to keep my child close to my heart, close to my chest always, and I will always smile whenever I'll remember these moments. So yes, that's what I was saying in this video, and I want to wind up this video by saying this thing, that don't mind if people tell you that don't hold your child so much. Please hold them as close as you want and as much as you want, because this time will just pass, और इतनी जल्दी निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। So yes, that's it for this vlog. मैंने bits and pieces में पता नहीं कहीं बहुत ज़्यादा ना कर दिया हो। You will watch this video and you will गेट टू नो। अभी तो इतना ही हो रहा है लाइफ में, इतना कुछ उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल नहीं रहा है, वीकडेज में इतना कुछ होता है भी नहीं, बट जस्ट बी ग्रेटफुल वट एवर इज़ गोइंग ऑन, वट एवर इज़ हैपनिंग, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द वेदर ऑल्सो। आई वॉज कंप्लेनिंग बट नाउ द वेदर हैज़ चेंज्ड, मस्त बारिश हुई है बाहर और बहुत अच्छा ठंडा हो चुका है। ऐसा मतलब ठंडा तो नहीं हुआ पर इतनी गर्मी नहीं हो रही है। सो येस, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, मे बी वीडियो जो मेरे पूरे दिन की होगी वो, उसमें हम मिलेंगे, एंड या आई विल मीट यू टुमारो। बाय बाय।